व्यूअर्स, हिस्ट्री हैज बीन मेड। पाकिस्तान जो है वो व्हाइट वॉश कर गया ऑस्ट्रेलिया को T20 क्रिकेट में फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इन पाकिस्तान। इससे पहले पाकिस्तान जो है उन्होंने व्हाइट वॉश किया था ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं था, वो था यूएई में। एक बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए। जी रामिस, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको, आपके व्यूअर्स को, यस वी आर बैक अगेन एंड इट्स अ हिस्टोरिकल विन। पहले तो विन पे थोड़ी सी बात करते हैं। 7.5 साल बाद आई गेस हमने ऑस्ट्रेलिया को लेकिन पाकिस्तान में हराया है, लाहौर में। देखिए, होम कंडीशंस में आपने जैसे एक्सपेक्ट करते हो ना वैसे हराया है। अव्वल तो हम दोनों एक्सपेक्ट तो कर नहीं रहे थे कि पाकिस्तान इतना वन साइडेड मारेगा ऑस्ट्रेलिया को। रैप अप करते हैं सीरीज को अगर, तो बहुत सारे पॉजिटिव्स थे इस सीरीज के, सिर्फ एक नेगेटिव था। रामिस, एक नेगेटिव मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूंगा। जो एक नेगेटिव था वो ये था, जो ओवरऑल इस सीरीज का था वो ये था कि ऑस्ट्रेलिया की जो ये क्रिकेट टीम है इसको एक भी दिन यहाँ पे प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला था। पाकिस्तान अपने सॉइल पे पिछले 10-12 दिनों से प्रैक्टिस कर रहा था, सिनेरियो मैचेस खेल रहा था, तो इसलिए वर्ल्ड कप में डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया उस तरह नहीं आएगी जिस तरह यहाँ थी। बिल्कुल, ये वो अब टाइम होगा जहां पे पाकिस्तान को समझना होगा कि दिस इज जस्ट द एपेटाइजर, रियल मील इज वेटिंग इन द वर्ल्ड कप। क्या कहेंगे? बिल्कुल अग्रीड इस बात से। और रियल मील बिल्कुल। और स्पेशली आज आपने एक चीज देखी है कि हमने फखर को भी, हमने सारे प्लेयर मेरे ख्याल ट्राई आउट किए। पहली सीरीज है जिसमें हमारा कोई प्लेयर बेंच पे नहीं रहा। नाफे का स्टेंट भी आज देख लिया। नाफे को भी आज हमने कैमियो देख लिया, जो उसने कवर्स और मिड ऑफ के ऊपर से छिक्के कराए हैं। हाँ। मजा आ गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको एक समझनी होगी बात, फखर जमान इज, आई थिंक इट्स हाई टाइम कि नहीं समझ आ रही उनकी चीजें हमें। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि सैंपल साइज अभी भी कम है। रामेश, 2 गेम्स में एक प्लेयर को, इतने बड़े मैग्नीट्यूड के प्लेयर को जज कर लेना हार्श भी होगा, लेकिन उसके साथ अगर आप ये देखें कि आपके पास ऑप्शंस हैं ऑलरेडी जो परफॉर्म कर रही हैं, तो फिर आप उन ऑप्शंस के साथ ही जाएंगे। और फिर ऑब्वियसली फखर जमान जो है वो प्लेइंग 11 का हिस्सा एज सच नजर आ नहीं रहा। मेरी बात सुने ना, मेरा फिर वही आर्गुमेंट है। मैं आपको पहले भी कह रहा था, आपके साथ जब बात होती थी, आइदर बाबर और फखर, आप दोनों को एक साथ नहीं कर सकते। तो आपको इन दोनों में से एक ही नजर आ रहा है, तो बाबर या फखर में से आप एक। आज आपने देखा है बाबर आजम ने कोई प्रेशर नहीं उन पे था। टू बी ऑनेस्ट, आज वो अपना गेम खेलते हुए नजर आए। यस, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म अभी भी लोग कर रहे हैं कि वो स्लो हो गए थे, लेकिन मैं ये देख रहा था कि एटलीस्ट उन्होंने एक एंड संभाल के रखा हुआ था। यार, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा बाबर आजम के हवाले से। बाबर आजम का कहा जाता है जी कि मिडिल ओवर्स में उनका स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा रहता है, 140-150 के करीब स्ट्राइक रेट रहता है। लेकिन इससे एक बड़ी अहम बात यह है कि वो तब स्ट्राइक रेट अचीव होता है जब ओपनिंग उनको मिल रही हो। देखें, फिर वो ओपनिंग में सेटल होते हैं और करते करते मिडिल तक वो अपनी गेम पे आ जाते हैं। लेकिन जब वो मिडिल में आ रहे हैं तो उस टाइम पे उनको टाइम उस तरह से नहीं मिल रहा। लेकिन आज उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट 150 प्लस रखा है मिडिल में, और आज जो उनकी एक डोमिनेंट किस्म की परफॉर्मेंस चाहिए थी वो हमें आज देखने। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या जो मुझे लगती है, साइम अयूब और साहिबजादा फरहान के तो 2 मैच अच्छे नहीं गए, आज वो खेले भी नहीं। सलमान अली आगा, आपके टॉप ऑर्डर के टॉप 3 की अगर मैं बात करूँ, वो जिस तरह का एक स्टार्ट दे देते ना, ब्लिस्टरिंग स्टार्ट, तो बाबर की भी एक वो बन गई है कि यार एडिट प्रेशर है कहीं ना कहीं कि भाई अगर ये दोनों कर रही है, स्पेशली सलमान अली आगा जो अपनी लिमिटेशन से हट के खेल रहा है यार, सो मैं क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, आज सबसे अच्छी चीज क्या थी, बाबर के 50 में सिर्फ 8 डॉट बॉल्स थी। ठीक है, 8 डॉट बॉल्स और 140 प्लस के स्ट्राइक रेट से। और उससे भी बड़ी चीज जो मैंने एक नोट की वो ये थी कि बाबर 49 पे थे, स्ट्राइक उनको मिली थी और उन्होंने सिंगल लेने की अटेम्प्ट नहीं की थी, उन्होंने बाउंड्री की अटेम्प्ट की थी। नहीं तो ये बहुत सारे लोगों का एक तनकीदी निशाना होता है। और एक चीज तो बहुत अच्छी लगी, एक चीज अच्छी लग रही है सीरीज भी, मैं स्पेशली बात करूंगा ब्राइटेस्ट चीज, शादाब खान की ऑलराउंड फॉर्म। आज वो नॉक्स भी खेले, बॉलिंग भी की, बॉलिंग भी कर रहे थे, बॉलिंग में आउट भी किए। मतलब आज वो कहते हैं ना, टिक बॉक्स हो रहे हैं हमारे। टच वुड अगेन, हमारी बॉलिंग जो स्पिन बॉलिंग है बहुत डोमिनेंट और बड़ी जबरदस्त यूनिटी भी नजर आ रही है टीम में ना। टीम ओवरऑल बहुत रिलैक्स्ड लग रही है। मैंने पाकिस्तान को इतना रिलैक्स्ड किसी बड़े ओपोनेंट के खिलाफ बड़े अरसे बाद देखा है, तो वो हमने इन तीनों मैचेस में देखा है कि पाकिस्तान बहुत रिलैक्स लग रहे थे। लग रहा था कि बहुत ज्यादा वेपनरी इनके पास पड़ी है, बैटिंग में भी, बॉलिंग में। आप देखो, तीनों दिन डिफरेंट सेट्स के साथ खेले हैं और कोई बॉलर स्ट्रगल करता नजर नहीं आया। शाहीन शाह अफरीदी, नॉट टू फॉरगेट हिज हीरोइक्स फ्रॉम टुडेज मैच, वो बहुत ही मेरा ख्याल है माइंड ब्लोइंग किस्म के उनके स्पेल्स थे शुरू में जो उन्होंने ओवर्स किए और विकेट ली, मिचेल मार्श को उस तरह से बोल्ड किया, जो बाकी विकेट्स ली, आई थिंक अमेजिंग। देन ऑब्वियसली नवाज विद अ फाइफर, सो अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स। आप बताएंगे हमें कि आपको क्या लग रहा है
कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में कैसा परफॉर्म कर रहा होगा, क्योंकि रिदम और मोमेंटम तो अब उनके साथ है। रहिए ट्यून्ड ज़ल्मी टीवी पे और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।